Wonderful morning, students. How are you? I hope that you all are fine and also doing your work properly. I also hope that you have completed your previous work that we have done yesterday, that is materials, metals and non-metals, introduction and physical properties of metals. Now in this video we are going to start next topic, physical properties of non-metals. Non-metals are just reciprocal or reverse of metals. So if you have already learned the properties of metals, then there will be no difficulty to understand or learn the physical properties of non-metals. So in this video we will discuss about physical properties of non-metals, which is very easy because you have already done physical properties of metals. So in this you have to do only opposite of metals. Some common general physical properties of नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो. कुछ नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी नीचे दी गई हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट दैट मीन्स क्या है कि यह सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में करता है या फिर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो आपको फिजिकल स्टेट बतानी है. अब साथ के साथ डिफ्रेंशिएट करते चलना. मेटल्स किस में थे? सॉलिड फॉर्म में थे एक्सेप्ट मरकरी. सो यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, नॉन मेटल्स में अकर एज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर. ये तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. कुछ नॉन मेटल सॉलिड में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड में और कुछ गैसियस में. तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अंडर नॉर्मल कंडीशन, एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल कंडीशन पर सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये दोनों होते हैं सॉलिड फॉर्म में. ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ब्रोमीन एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. वेयर एज जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गैसेस, ये गैसियस फॉर्म में मिलते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कलर. कलर वहाँ पर मेनली क्या था? ऑलमोस्ट का सिल्वरी ग्रे कलर था मेटल्स का. सिर्फ एक्सेप्शन था गोल्डन का. गोल्डन येलो हो जाता है, कॉपर का ब्राउनिश आ जाता है. सो यहाँ नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन मैनी कलर्स. ये बहुत सारे कलर्स में एग्जिस्ट करता है. वो ऑलमोस्ट सिल्वरी ग्रे थे, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कलर्स में हर एक का अलग अलग कलर रहता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए सल्फर इज़ येलो, सल्फर का कलर येलो है. फॉस्फोरस इज़ वाइट और रेड, फॉस्फोरस वाइट और रेड टाइप के दोनों टाइप के होते हैं. क्लोरीन इज़ ग्रीनिश येलो, क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो है. ब्रोमीन इज़ रेडिश ब्राउन. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बिकॉज ये गैसेस हैं, गैसेस ऑलमोस्ट कलरलेस होती हैं, सो ये कलरलेस हैं. थर्ड प्रॉपर्टी अपीयरेंस, कि ये दिखाई कैसे देते हैं. सो अपीयरेंस में आपने वहाँ पढ़ा था कि उनमें क्या होती है, एक शाइन होती है, वो चमकते हैं, लस्ट्रियस होते हैं, जिसे हमने मेटेलिक लस्टर नाम दिया था मेटल्स में. यहाँ अपीयरेंस में क्या आ जाएगा? नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, ये बिल्कुल डल होते हैं, फीके होते हैं कलर में. दे डू नॉट शाइन, ये शाइन नहीं करते. हाउएवर, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. ये पेंसिल की निप जो है, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है क्योंकि ये थोड़ा बहुत शाइनीनेस रखता है. आयोडीन है जो नमक में आपकी उस में भी शाइन रहती है. सो ये इसके एक्सेप्शन है, जो कि नॉन मेटल्स होते हुए भी आर ओनली नॉन मेटल्स. ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं विच हैव मेटेलिक लस्टर, जिनमें मेटल की तरह लस्टर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलिबिलिटी क्या था? जहाँ पर हम क्या करते रहते हैं, उनकी वायर्स में बीट कर देते हैं और शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स में कन्वर्ट कर देना, और मेलेबल का मतलब होता है उनकी शीट्स बना देना. सो मेटल्स की ये दोनों ही प्रॉपर्टी थी, बट नॉन मेटल्स का ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा. नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल, ना तो वो डक्टाइल है और ना ही मेलिएबल. नॉन मेटल्स कांट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसका मतलब ना तो हम इसकी वायर बना सकते एंड बिटन इनटू लीव्स और शीट्स, ना ही हम इनके पत्ते बना सकते, पत्तियां बना सकते, मतलब शीट्स बना सकते. सेकेंड, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं. जैसे वो हार्ड थे ना, हार्ड का मतलब होता है कि वो इतने ज़्यादा सख्त है कि आप उसे तोड़ नहीं सकते, और ब्रिटल का मतलब होता है कि वैसे ये थोड़े बहुत तो ठीक हैं कि आप बिल्कुल हाथ लगाते ही नहीं टूटेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा पावर लगाया जाए, हथौड़ा मारा जाए, तो ये टूट जाएंगे. सो नॉन मेटल्स इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते जितने कि मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस. ब्रिटल का मतलब होता है कि हैमर मारे यानी हथौड़ा मारे तो ये टूट जाएं.
ब्रेक इनटू पीसेस, ये टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। व्हेन प्रेस्ड हार्ड, जब इन्हें हार्डली प्रेस किया जाता है, और हैमर्ड, यह हथौड़ा मारा जाता है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी, कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। मेटल्स करते थे, दोनों काम करते थे, इसलिए हम वायर्स भी बनाते हैं और बर्तन भी बनाते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स ना तो हीट कंडक्ट करते ना ही इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज, इसका मतलब नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स कंडक्टर के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं, कंडक्टर जो अपने अंदर से कंडक्ट करने दे और इंसुलेटर जो कंडक्ट ना करने दे। ग्रेफाइट हाउएवर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट एक अकेला एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी एक अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शन लर्न करना मस्ट है। 6, डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, सो इनका मास जो होता है काफ़ी लो होता है, हल्के होते हैं ये, इसीलिए नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी क्या होती है, लो। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो डेंसिटीज़ एंड दे आर ब्रिटल, ये क्या है, ब्रिटल हैं, हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएंगे। डायमंड विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, डायमंड जो कि कार्बन से बना होता है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, यानी डायमंड भी क्या हो गया, एक नॉन मेटल। हाउएवर इज़ एन एक्सेप्शन, ये इसका एक्सेप्शन है, बिकॉज डायमंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इससे आप यूज़ कर सकते हो ग्लास को तोड़ने के लिए, बहुत सारे हार्ड सब्सटेंस को तोड़ने के लिए डायमंड काम में लिया जाता है। सो इसका ये एक अकेला ऐसा एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल का बना होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, आज तक जो हमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पता है नेचुरल ऑकर होने वाले, वो डायमंड ही है। 7th, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि अगर आप इन पे प्रेशर लगाते हो, स्ट्रेस लगाते हो, ज़्यादा काम लेते हो, तो क्या ये टूट जाते हैं या नहीं। जैसे मेटल्स नहीं टूटते, इसीलिए आप उसके ट्रेन्स में, ब्रिज बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में यूज़ करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स क्योंकि ब्रिटल हैं, हल्के हैं, सॉफ्ट हैं, इसीलिए क्या है, हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। दैट इज़ नॉन मेटल्स कैन बी इजीली ब्रोकन, इसका मतलब ये जल्दी से टूट सकते हैं। सोनोरिटी, यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते अगर किसी चीज़ से इसे टकराया जाता है। मेटल्स करते थे, नॉन मेटल्स नहीं करते। डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट से इन्हें टकराया जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसका मतलब नॉन मेटल सोनोरियस नहीं है, आर नॉन सोनोरियस। So physical properties of non-metals completed. In the next video we will start chemical properties of metals. Before that your work is to learn question answer on page number 73, NCERT textbook questions solved. You have to only mark this question, not to write in fair notebook. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, किन की पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, किसकी बनती है, मेटल्स की बनती है। जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है, सल्फर, फॉस्फोरस, ये तीनों के तीनों नॉन मेटल है, सिर्फ एक जिंक ही यहाँ पर मेटल है, तो मेटल की बनती है, तो आंसर क्या आ गया, जिंक। यू हैव टू ओनली मार्क लाइक दैट बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन, नोट टू राइट इन फेयर नोटबुक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से क्या चीज़ ठीक है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, के सारे मेटल डक्टाइल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, गलत है, मेटल्स अगर डक्टाइल है तो नॉन मेटल नहीं होते। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, लगभग मेटल डक्टाइल होते हैं, नहीं सारे के सारे होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, क्या कुछ नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं, नहीं, एक भी नहीं होता। सो इसका फर्स्ट ही है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज़ ए वेरी डैश नॉन मेटल, फॉस्फोरस एक कैसा नॉन मेटल है, रिएक्टिव, ये काफ़ी रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ के साथ, फटाफट से रिएक्ट करें, अगर खुला छोड़ दोगे तो ये किसी के साथ जुड़ जाएगा और कुछ और चीज़ बना देगा, तो ये रिएक्टिव नॉन मेटल है। मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज़ डैश रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो होता है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक दो के आंसर आपको ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी हैं, बट आप एक बार लर्न कर लेना। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी वजह से अगर आपके घर में आयरन और कॉपर के कुछ भी रोड वगैरह हैं तो आयरन पर जंग जल्दी लग जाता है, कॉपर पर इतनी जल्दी नहीं लगता, इसका मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, मेटल जो है अगर आप एसिड को मेटल पर डालते हो तो हमेशा एक गैस रिलीज़ होती है,
वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। तो आंसर इज हाइड्रोजन गैस। नो नीड टू do this question. You have to do fifth question after 3, first, second and fifth. Fifth question, some properties are listed in the following table. इस टेबल में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ है. डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी. मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करना इन बेसिस पर. अपेयरेंस कैसी है मेटल्स की, शाइनी होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल. की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो आपको बोला गया था कि आपको लर्न करनी है. हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड मरकरी, जबकि नॉन मेटल सॉलिड होते हैं लेकिन हार्ड नहीं होते, सिर्फ एक डायमंड को छोड़ के. ये बाकी सारे ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. मेलिएबिलिटी, ये मेलिएबल है और ये ब्रिटल है, नॉन मेलिएबल है. डक्टिलिटी, ये डक्टाइल है, ये नॉन डक्टाइल है. हीट कंडक्शन, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये नॉन कंडक्टर है एक्सेप्ट ग्रेफाइट. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन गुड कंडक्टर है, ये नॉन कंडक्टर है. यहाँ पर एक्सेप्ट ग्रेफाइट यहाँ पर राइट करना है, यहाँ नहीं करना. सो फिफ्थ क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू वन मोर क्वेश्चन. गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग. एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स. इनके रीज़न देने हैं कि एलुमिनियम फॉयल का हम यूज़ क्यों करते हैं खाने को रैप करने के लिए. क्यों करते हैं, बिकॉज इसके पतले पतले हम क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, फॉयल बना सकते हैं, बिकॉज ये मेलेबल था. एमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस. जो आपके घरों में पानी को गर्म करने के लिए रोड यूज़ किया जाता है वो मेटल की क्यों बनी होती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी, वो गर्म भी कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी भी अपने अंदर से जाने देगा, तो इसीलिए वो क्या है, बनी होती हैं मेटल्स की. नेक्स्ट, कॉपर कांट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कॉपर जिंक को अपनी जगह से नहीं हटा सकता क्योंकि कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव होता है जिंक के कंपैरिजन में, इसीलिए वो अपनी जगह से नहीं जिंक को नहीं हटा पाएगा. सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम और पोटेशियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्टिव हैं, इसीलिए जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर, इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जो नमी एयर में प्रेजेंट होती है. इसीलिए रिएक्ट ना करें. ऐसे कैसे, अगर रिएक्ट कर गए तो वो सोडियम पोटेशियम कुछ और बना देंगे, नई चीज़, ऑक्सीजन के साथ मिलके या पानी के साथ, नमी के साथ मिलके. इसीलिए इनको क्या किया जाता है, सो दीज आर स्टोर्ड इन केरोसिन. सो ये आपका वर्क है, आपको लर्न करने हैं फर्स्ट 6 क्वेश्चन, बट 6 क्वेश्चन में आपको 4th क्वेश्चन ड्रॉप करना है. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5th एंड 6th क्वेश्चन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.